गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इसके इकाई 2 वर्गमूल के चैप्टर में हम 1 से लेकर 22 तक के प्रश्न हल कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोज में। आज शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 23 से। प्रश्न संख्या 23 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसको पता करने के लिए हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या फिर कहें सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब जो 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो इससे छोटी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। अब इससे वो कितना छोटी होगी ये जानने के लिए हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल की भाग विधि हम पिछले प्रश्न में अच्छे से समझ चुके हैं, उसी तरीके से हमको इसको करना है। दाहिनी तरफ से हमने क्या किया, जोड़ा मिलाया। अब यहाँ ये देख रहे हैं 9 9 81 के वर्ग के निकट है, तो 9 9 81, 9 9 यहाँ लिखा, 81 लिख के घटा दिया, 18 आ गया। इधर बगल वाला जोड़ा उतार लेते हैं 99, और इधर क्या करते हैं 9 है तो 9 ही जोड़ के 18 लिखेंगे थोड़ा खिसका के। अब हम देख रहे हैं 18 का पहाड़ा इसमें 9 बार जाएगा, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ, और 9 से गुणा करके इसके नीचे सेट कर दिया। अब घटाएंगे तो 198 आया। अब इससे ये पता चल रहा है कि इस संख्या में 198 अगर कम होता तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो बस हमें इस संख्या से 198 घटा देना पड़ेगा। 4 अंकों के बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 9999 माइनस 198। जब घटाया तो आ गया 9801। यही है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। प्रश्न 24 ये दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं √900 है, तो मेन तीनों पार्ट में हमको 9 का ही वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इधर 2 जीरो है, तो वर्गमूल से बाहर जब करेंगे संख्या को तो 1 जीरो हो जाएगा, यानी हर जोड़े पे 1 जीरो आता है वर्गमूल में। तो 900 का वर्गमूल 30 हो गया। अब ये दशमलव संख्या है, इसका वर्गमूल हम पीछे निकालना सीख भी चुके हैं, और अगर नहीं आता है तो यहाँ हम दोबारा से भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही अंक रह जाएगा। तो इस तरीके से 0.3 इसका वर्गमूल हो गया। पहले कोई संख्या नहीं होती दशमलव के तो 0 लिखा जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं दशमलव के बाद है 2 2 4 2 6 अंक, 3 होगा 9 का वर्गमूल, तो वो तो 3 हम लिख ही लेंगे। अब 6 अंक हैं, तो वर्गमूल के बाद हमें 3 अंक चाहिए, इसलिए 2 जीरो बना लेंगे। अब हो गए ना 3 अंक, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। पहले कोई अंक नहीं तो यहाँ 1 जीरो। और अब इन सबको हमें जोड़ लेना है। अगर हम ऐसे ही सीधी लाइन में लिख के जोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो हम इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं। 30 को 30.0 लिख लेंगे, और बाकी दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हुए इस तरीके से इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 30.303। प्रश्न 25 है, एक सभा कक्ष में 10,404 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्तियों की संख्या उतनी है जितने प्रत्येक पंक्ति में व्यक्ति हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी बताया था कि जब 2 चीजें बराबर होती हैं, यहाँ पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब है ये व्यक्ति वर्गाकार शेप में बैठ रहे हैं। और जब भी वर्गाकार शेप होता है उसमें एक चीज पूछी जाती है तो हमें वर्गमूल निकालना होता है। तो प्रत्येक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 10,404 का वर्गमूल निकालना होगा। उसी विधि से इधर से दाहिनी तरफ से जोड़े मिलाया, लास्ट में 1 बचा, तो 1 में 1 कम, 1 जाएगा, माइनस किया, यहाँ 0 आया। अब 1 है तो 1 ही जुड़ेगा ना, थोड़ा खिसका के यहाँ 2 लिख देंगे। इधर क्या करेंगे 0 4 उतार लेंगे, यही जोड़ा है ना इसके बगल वाला, उसको उतार लिया। अब हम देख रहे हैं 2 का पहाड़ा अगर 1 बार भी ले गए तो यहाँ 21 आ जाएगा, बल्कि यहाँ 4 है तो 21 कहाँ आ पाएगा, 4 के नीचे अधिक हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले गए तो यहाँ 0 लिखा और यहाँ भी 0 लिखा। अब 0 से 20 का गुणा किया, 0 आया, माइनस किया तो ये 4 उतर आया। अगला जोड़ा उतारेंगे 0 4। इधर क्या करेंगे, इकाई में 0 है तो 0 ही जोड़ा जाएगा, यानी ये 20 में 0 जुड़ा तो 20 ही आ गया। अब हम देख रहे हैं 20 दूनी 40 होता है ना, तो 2 बार जा रहा पहाड़ा, 2 यहाँ लिखा 2 यहाँ लिखा। अब इस 2 से इस 202 को गुणा कर दिए, 404 आ गया। अब घटाया तो 0 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं
कि प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई, इस संख्या का वर्गमूल यानी कि 102 हो गए प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या। प्रश्न 26 है, एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगे हैं कि पंक्तियों की संख्या उतनी है जितने प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। तो पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दो राशियां बराबर हैं, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। जब दो राशियां बराबर हैं तो हमें 2025 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। हमने जोड़ा मिलाया, अब यहाँ देख रहे हैं 4 चौक 16 जा रहा है, यहाँ 16 लिख दिया, घटाया तो आया 4। अगला जोड़ा 25 उतारा, यहाँ 4 है तो 4 जोड़ दिया, 8 आ गया। अब हम देख रहे हैं 8 पंजे 40, 5 बार जा रहा है तो 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। इस 5 से इस पूरे का गुणा करके इसके नीचे लिख दिया और घटा दिया तो 0 आ गया। तो इस तरीके से इस संख्या का वर्गमूल आया 45। तो इसका मतलब है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या दोनों आ गए 45 के बराबर। प्रश्न 27 है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी कराने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी हों, यानी कि वर्गाकार यहाँ भी खड़ा करना है। तो इस प्रकार खड़े करने के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों में से कम कितने विद्यार्थियों को छोड़ना होगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगी हमारी वो 500 से छोटी होगी, क्योंकि इससे कुछ विद्यार्थी हटाए जाएंगे। तो अब हम 500 का वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि इससे पहले की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो यहाँ जोड़ा मिलाया, अब 2 दूनी 4 गया, घटा दिया 1 आ गया, बगल के दोनों 0 उतारे 100 हो गया। यहाँ 2 है तो 2 और जुड़ा 4 आ गया। अब हम देख रहे हैं 4 का पहाड़ा 10 में 2 बार जा रहा है तो 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। इस 2 से इस 42 का गुणा किया तो 84 आया। अब माइनस करेंगे तो 16 आ गया। अब यही 16 अधिक है, 500 से अगर 16 बच्चे निकाल दिए जाएंगे तभी उनको पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करके हम बैठा पाएंगे 22-22 बच्चों के रूप में। तो कम से कम 16 विद्यार्थियों को छोड़ना होगा या अलग कर देना होगा। अंतिम प्रश्न 28 है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान किए। यदि बच्चों ने उतने ही रुपए दान दिए हों जितने कि उस विद्यालय में बच्चे हों, यहाँ तो लिखना चाहिए उस कक्षा में बच्चे हों, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ भी दो चीजें बराबर हैं, विद्यालय के बच्चे और हर बच्चे द्वारा दिए गए दान के रुपए। तो इसमें भी वर्गमूल हमें निकालना है। 2401 का वर्गमूल निकाल लेंगे, भाग बीज से ही निकालना ठीक है। तो दाहिनी तरफ से जोड़े मिलाया, यहाँ देख रहे हैं 4 चौक 16 जा रहा, क्योंकि 5 25 25 ज्यादा हो जाएगा। अब हमने घटाया तो बचा 8, इधर 4 है, 4 और जोड़ा 8 आ गया। अब 8 9 72 जा रहा तो 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, 9 से इस पूरी संख्या का गुणा कर दिया तो 801 आया, माइनस किया तो 0 आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्यालय की कक्षा 8 में 49 बच्चे हैं, ये 49 आया और हर बच्चा 49 रुपए दान भी कर रहा है।